अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। ये है धुआं उड़ाती हुई गर्मा गर्म निहारी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इससे आप कैसे घर में आराम से बना सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं, तो जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आंच ऑन कर लेनी है और फ़ौरन इसको मीडियम आंच पे ले जाना है। साथ ही एक कुकर लेना है और उसके ऊपर रख लेना है। अभी इसमें डालेंगे हम क्या, ऑयल। सबसे पहले हमने ऑयल डालना है और मैं यहाँ पे मेजरमेंट करके 1 कप कुकिंग ऑयल भर के डाल रही हूँ। आपने 1 कप ही डालना है और इसके बाद अब इसको हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ऑयल का गर्म होना लाजमी है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो आपने एक दरमियानी साइज़ की प्याज लेनी है और उसका पेस्ट बनाना है। आपने पेस्ट ही यूज़ करना है प्याज का, आपने साबुत प्याज या चॉप की हुई प्याज यूज़ नहीं करनी है। अभी मैं इसको इतना कुक करूँगी कि प्याज जो है वो एक तो कच्चापन उसका दूर हो जाए और दूसरा प्याज लाइट गोल्डन हो जाए। ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, लाइट गोल्डन हो जाए। जैसे आपको मैं दिखाती हूँ, अब मैं इसे कुक कर रही हूँ मीडियम आंच पे। ये देखें जी, प्याज लाइट गोल्डन हो गई है और अब हम इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच भर के अदरक का पेस्ट और साथ ही 1 चाय का चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट। आप पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रेशियो जो है वह 1 चाय का चम्मच ही रखेंगे। और इसको भी हम कुक करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए और मिड आंच पे, ताकि कि अदरक और लहसुन का भी कच्चा जोपन है वो ख़त्म हो जाए। अभी आप देख सकते हो लहसुन, अदरक और प्याज जो है अच्छी तरह पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे गोश्त। मैं यहाँ पे जो है वो बकरे का गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ, जो तकरीबन 1 किलो है। अगर आप बीफ का बनाना चाहें तो भी मेथड यही है, चिकन की बनानी चाहे निहारी तो भी मेथड यही है। तो मैं इसको थोड़ा सा मैंने इसको बनाई कर लिया। अब मैं यहाँ पे जो मसाला यूज़ कर रही हूँ, जिसके साथ फटाफट जी मज़ेदार निहारी बनेगी, वो है जी शान का जो 1 पैकेट है। इसमें वो 1 किलो ही गोश्त के लिए है। तो मैं इसमें इतना मसाला डालूँगी ताकि 2 चम्मच जो है खाने का रह जाए। इसको हम साइड पे कर लेंगे और बाकी मसाले के साथ जो है गोश्त के साथ बहुत अच्छी बनाई करेंगे। जितनी अच्छी बनाई होगी इस मसाले के साथ, उतनी ही ज़बरदस्त और यम्मी सी आपकी क्या बनेगी, निहारी। ये कुछ स्टेप्स होते हैं और कुछ तरीक़ेकार होते हैं जिससे रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बन जाती है। आँच आपने मीडियम से थोड़ी सी लो कर लेनी है, ताकि कि हमारी बनाई जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो जाए, ताकि मसालों के अंदर वो कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और गोश्त के साथ वो मिल के बहुत ही यम्मी सा एक टेस्ट डेवलप करे। तो जब तक ये बनाई हो रही, तो आपने मेरे चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लें और अपने प्यारों से ये रेसिपी फटाफट वाली निहारी वाली शेयर करना थे तो शेयर के बटन पर जाके शेयर करें। अब आप देख सकते हो माशा से कितना प्यारा कलर आ गया बुनाई के दौरान ही। अब हम इसमें 1 लीटर भर के पानी का इस्तेमाल कर लेंगे और हम क्या करेंगे, अब कुकर को बंद करने का टाइम आ गया है। यहाँ कुकर को मैं बंद करूँगी और सीटी चलने के बाद मैं 1 घंटा पकाऊँगी, क्योंकि इसमें मैं छोटा गोश्त डाला है। और 1 घंटा जब ये पक जाएगा उसके बाद मैं आँच बंद कर लूँगी और सीटी के रुकने का इंतज़ार करूँगी। जब तक सीटी खुद ब खुद नहीं रुकेगी या उसकी स्टीम नहीं रुकेगी, मैं नहीं हटाऊँगी। 1 घंटा हो चुका है और स्टीम आपके सामने बिल्कुल नहीं है। अब मैं इसका कैप उठाते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो गोश्त हमने रखा था निहारी का वो पका कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है माशाल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आया। अब हमने गोश्त को चेक कर लेना है कि गला, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त भी प्रॉपर्ली टाइम पे गल चुका है। आपने मुझे इसका कलर बताना कैसा लग रहा है। अब क्या करना है, हमने जो गोश्त है वो अलहदा कर लेना है और उसका जो शोरबा है वो हमने अलहदा कर लेना है। ये स्टेप आपने लाजमी करना है। इसके साथ एक सेकंड स्टेप भी आपने करना है। ये जो आपको ग्रेवी नज़र आ रही है ऊपर ऊपर, तरी जिसे कहते हैं, उस ऑयल जो आपको नज़र आ रहा है, इसको हमने अलहदा कर लेना है। क्यों करना है वो तो मैं आगे आपको जाके बताती हूँ, लेकिन आपने लाजमी इसको अलहदा करना है। तो तमाम के तमाम जो ऊपर शोरबा नहीं, सिर्फ जो तरी जो ऑयल होता है ना, इसको आपने लाजमी अलहदा करना है, ताकि आगे जो हम करें ना तो उसमें ये जो कलर आए ना, ये वाला यही बाकी रहे। अगर आप अलहदा नहीं करेंगे तो इसके अंदर जो ये आपको कलर प्यारा सा रेडिश कलर नज़र आया, वो फिर आपको अपनी निहारी में नज़र नहीं आएगा। तो मैंने अलहदा कर लिया, इसको अभी हम करेंगे साइड पे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। मैंने यहाँ पे एक बड़ा खुला बर्तन ले लिया है, आंच मैंने ऑन कर ली है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये शोरबा निहारी वाला और साथ ही 1 लीटर पानी इसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि अभी मेरा जो पानी था हमारा देखिए कि बहुत कम था, तो इसलिए बढ़ाने के लिए मैंने इसमें 1 लीटर ही ऐड किया है।
इसे हमने क्या उबलने के लिए छोड़ देना है। इस टाइम हम इसको उबालेंगे अच्छी तरह, जब उबालेंगे ही तो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो उतनी देर तक हमने क्या करना है, हमने आटे के साथ पानी और आटे के साथ एक पेस्ट बना लेना है, क्योंकि निहारी जो है वो आटे से ही बनती है। अगर आप पास आटा नहीं है, ये चक्की वाला आटा है, तो आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो ऑप्शन है वो है आटा। और इसका इतना गाढ़ा पेस्ट नहीं बनाना और ना इतना पतला पेस्ट बनाना है, बिल्कुल नॉर्मल पेस्ट जिस तरह का होता है उसी तरह का बनाना है। ये देखिए माशा से पेस्ट भी हमारा रेडी हो गया। इसी तरह का आपने पेस्ट बनाना है, ज़्यादा थिक पेस्ट नहीं बनाना है। तो उतनी देर तक जब हम पेस्ट बना रहे थे, यहाँ पे बॉयल आ चुका है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बॉयल आ चुका है। मैं चम्मच हिला के भी आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल जी प्रॉपरली बॉयल आ चुका। इस टाइम आपने नमक चेक करना है, जो मसाला हमारा रह गया था अगर वो आपको लग रहा है कम है, तो आपने इस टाइम उसके मुताबिक ही मसाला डालना है। तो मुझे मसाला बहुत कम लग रहा था, तो मैंने पूरा का पूरा पैकेट डाल दिया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें 1 चम्मच और ऐड कर सकते हैं या नहीं ऐड कर सकते। मुझे बहुत कम लग रहा था, तो मैंने पूरा का पूरा पैकेट ऐड कर दिया है। इससे इस टाइम आपने ज़रूर मसाला ऐड करना है, क्योंकि जो थोड़ा सा स्पाइसेस लगता है ना गले में जाके, थोड़ा सा निहारी का जो चटपटा जायका आता है ज़ुबान पे, तो वो इसी टाइम आता है। अब थोड़ा-थोड़ा आटे का जो हमने पेस्ट बनाया वो इसके अंदर हमने डालना शुरू कर देना है। एक साथ सारा नहीं डालना, डालते हुए चम्मच लाज़मी हिलाना है। और आँच जो है वो अपने मीडियम से लो ही रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। जब हम इसमें आटा डाल लेंगे और थोड़ा सा चम्मच हिलाते रहेंगे और उतनी देर तक हिलाते रहेंगे जितनी देर तक थोड़ा सा बॉयल आ जाए या गर्म हो जाए। तो क्योंकि अगर आप इसको छोड़ देंगे इसी तरह नहीं हिलाएंगे, तो वो थोड़ा सा आटा जो है वो प्रॉपरली इसके अंदर मिक्स नहीं होगा। तो अब मैंने आंच थोड़ी सी तेज़ कर दी, क्योंकि शोरबा जो है या निहारी का जो मसाला था वो थोड़ा सा गर्म हो चुका था। अब इस टाइम मैंने एक और काम करना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप स्टेप बाय स्टेप निहारी बनाएंगे तो बहुत मज़े की बनेगी। अब मैंने इसमें गोश्त ऐड कर दिया तमाम का तमाम, और एक इसके साथ थोड़ी सी जो तरी हमने या जो थोड़ा सा हमने ऑयल निकाला था वो, और थोड़ा सा ऑयल हम साइड पे कर देंगे। जब हम इसे डिश आउट करेंगे तो भी इस पर हम वही ऑयल डालेंगे। अब आप देखिए कितना ज़बरदस्त सा जायका आ गया है। अब हमने इसको दम से रखना है 10 से 15 मिनट के लिए। दम वाली आंच में लाजमी रखना, क्योंकि आटा जो हमने डाला है वो अच्छी तरह पक जाए और गोश्त और आटा सब कुछ का जायका बहुत ज़बरदस्त सा हो जाए। तो अभी 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है कि वो बहुत ज़बरदस्त जी निहारी बन चुकी है। अभी आप ज़्यादा थिक बनाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ज़्यादा थिक मत बनाइएगा, क्योंकि ये ठंडी होती है तो और थिक हो जाती है। इस टाइम मेरे मुताबिक जो है निहारी बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको सिर्फ डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़बरदस्ती निहारी। इस पर मैंने थोड़ा सा अदरक, लेमन और सब्ज़ मिर्ची काट के डाली। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी, कि ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।